सुगज मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस और फर्म्स की तरफ से अडानी ग्रीन को लेकर के काफी सारे अलग अलग टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो रेटिंग्स में बहुत सारे चेंजेस हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने टारगेट्स चेंज किए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी में, लेकिन साथ में इन्होंने अपने रेटिंग्स में भी चेंजेस किए हैं। क्या क्या इनके यहाँ पर टारगेट्स आए हैं अडानी ग्रीन से रिलेटेड, इसको यहाँ पर समझते हैं एक बार। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली अपलोड किया है, प्लीज जरूर जाकर के देख लेना। दोनों में ही मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपनी रेटिंग डाउनग्रेड की कर दी है। मतलब कि पहले इनकी रेटिंग्स थी बाइंग की, लेकिन अब इन्होंने ऐड की रेटिंग यहां पर करी है अडानी ग्रीन में भी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी। अब ये ऐड और फिर बाइंग, मतलब पहले बाइंग की रेटिंग और अभी ऐड की रेटिंग करने के रीजंस क्या होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन आते हैं कि एस्टिमेट्स, ब्रोकरेज हाउसेस एस्टिमेट्स लगाते हैं कि कंपनी इस तरीके का रिजल्ट्स दे सकती है। अगर उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कंपनी रिजल्ट्स नहीं देती है तो ये क्या करता है, अपनी बाइंग की रेटिंग को ऐड कर देते हैं। अब ऐड और बाइंग की रेटिंग में कोई डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। आप कहोगे भाई ऐड करना मतलब खरीदना ही तो है, बाइंग करनी है मतलब बाइंग ही तो करनी है। वेराज दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। बाइंग मतलब आपको एक्चुअली बाइंग करनी चाहिए, ऐड मतलब कि अभी आपको वेट करना चाहिए, धीरे 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 करके आपको अभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, अभी एकदम से बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा क्यों, मैंने आपको दो रीजन यहाँ पे बताए। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस आते हैं। ये है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एस्टिमेट्स जो इन्होंने कंपनी के Q4 के रिगार्डिंग दिए थे। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो है इतना एस्टिमेटेड आना चाहिए था 2700 करोड़ के आसपास का, कंपनी ने कितना एबिटडा दिया है, कितना कंपनी का ग्रोथ आया है, उस सब के बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और टारगेट कितना दिया है जो इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, टारगेट दिया है 1315 रुपीज का। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1315 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है। ऑल दो रेटिंग जो है इन्होंने यहाँ पर डाउनवर्ड कर दी है। मतलब पहले इनकी रेटिंग बाइंग की थी, अब इन्होंने ऐड की रेटिंग कर दी है अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो ये है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टारगेट अभी भी ऊपर है प्रेजेंट लेवल से, ठीक है। अब आते हैं आपके जेएम फाइनेंशियल पे। जेएम फाइनेंशियल की भी पहले यहाँ पर बाइंग की रेटिंग थी अडानी ग्रीन एनर्जी में, इन्होंने अब चेंज करके कर दिया है ऐड की रेटिंग, यानी बाइंग से ऐड कर दिया है। और कंपनी ने जो जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल 28 तक कंपनी ग्रोथ कर सकती है, फॉर एग्जांपल एबिटडा का केगर 34% प्लस कंपनी का इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल 28 के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। और फाइनेंशियल 27 से 28 में कंपनी कितनी कैपेसिटी और ऐड कर सकती है उसकी एक्सपेक्टेशन भी इन्होंने यहां पर रखी है। अब इन एक्सपेक्टेशंस के साथ में इन्होंने टारगेट कितना दिया है जेएम फाइनेंशियल ने, तो जेएम फाइनेंशियल का पहले टारगेट था 1204 का, 1204 रुपए का टारगेट था अडानी ग्रीन के अंदर, जिसको इन्होंने चेंज करके कर दिया है 1299 रुपीज का। यानी कि प्रेजेंट लेवल से भी अभी ऊपर का ही टारगेट इन्होंने रखा हुआ है अडानी ग्रीन एनर्जी में। लेकिन वही बात है कि जो पहले इनकी रेटिंग बाइंग की थी उसको चेंज करके इन्होंने ऐड की कर दिया है। अब आते हैं एमके ग्लोबल की। एमके ग्लोबल ने अडानी ग्रीन एनर्जी में 1500 रुपीज का टारगेट रखा है और बाइंग की रेटिंग इन्होंने यहां पर अभी भी मेंटेन रखी है, जो कि अडानी ग्रीन के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है कि सभी मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर एमके ग्लोबल ने अभी भी बाइंग की रेटिंग यहां पर रखी हुई है और टारगेट 1500 का यहां पर कर दिया है। ऑल दो पहले इनका टारगेट था 1350 रुपीज का, जिसको इन्होंने बढ़ाया है। 11% इनका मानना है अभी भी अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है प्रेजेंट लेवल से, और 1500 के आसपास का टारगेट बन सकता है अकॉर्डिंग टू एमके ग्लोबल, ठीक है। तो ये हो गया आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स। अब आते हैं आपके आज की पोजीशन पे। तो 1240 से 1250 ये हमारे प्रॉपर रिजेक्शंस है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज जरूर जाकर के देखना। 1240 एंड 50 ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि ये प्रॉपर आपका रिजेक्शन है। और अगर आप आज का सेशन भी देखोगे तो अडानी ग्रीन ने आज 1259 का हाई जरूर लगाया लास्ट के अंदर, दिन के आखिर में जाकर के, लेकिन पूरा सेशन अगर आप आज के दिन देखोगे तो एक ही रेंज में 1240 1250 के रिजेक्शन के आसपास ही घूमता देखने को मिला है। अब ऐसी सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी का एमएफआई कूल डाउन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। एमएफआई अभी भी 100 पर ही बना हुआ है, वेरस अडानी पावर का एमएफआई भी 100 पर चला गया था, लेकिन 217 के रिजेक्शन से 207 तक के बेस पर आने के रीजंस पर अडानी पावर का एमएफआई जो 100 पर था वो 92 पर आया
और इसी वजह से मोमेंटम अडानी पावर में आज भी देखने को मिला। वेरस अडानी ग्रीन के अंदर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। एमएफआई अभी भी 100 पर ही बना हुआ है, जो कि स्टिल बताता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है अडानी ग्रीन एनर्जी में। 82.6 का आपका आरएसआई है। तो दोनों टेक्निकल्स अभी भी अडानी ग्रीन एनर्जी के बेरिश है। अब आते हैं चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 50 से 100 न्यू सब्सक्राइबर्स जरूर कर देना यार प्लीज। ठीक है, हम ना यहाँ पर रख रहे हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट अडानी ग्रीन के अंदर। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, 1240 जो हमारा ये वाला रिजेक्शन था ना 1240 पे। पॉजिटिव्स पहले तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास क्या क्या है। कल के सेशन में अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्लियर कट एक डबल टॉप क्रिएट कर दिया था 1240 के पास में, लेकिन डिप देते ही वापस से अप ट्रेंड लिया और 1240 को क्रॉस करने की कोशिश करी कल के ही सेशन में। यानी कल में एक डबल टॉप क्रिएट किया और उसके बाद में फिर से एक ट्रिपल टॉप क्रिएट कर दिया। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी को, जो आज के सेशन पे आपको देखने को मिली 1240 के ऊपर क्लोजिंग के साथ में। ऑल दो दिन के आखिर के लास्ट 30 मिनट में सेलर आपके पास जरूर एक्टिव हुए हैं। 7 EMA 1245 पर आ चुका है, 21 EMA के ऊपर 7 EMA काम कर रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कंडीशंस पर अगर हम देखें तो अभी भी अडानी ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा बुलिश है। बट फिर वही बात है कि एमएफआई 100 पर है, बस यही एक टेंशन है। और अगर आप अभी इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा 1160 जो कि रिजेक्शन था, यहां पर बेस क्रिएट किया और ये क्लियर आपको दिखेगा ज्यादातर 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर 1160 पे। ठीक है, बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ही चीज आपकी यहां पर खराब नजर आती है, वो है आपका 7 EMA जो कि 1202 पर है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर 1202 पर आपका 7 EMA है और स्टॉक क्या कर रहा है, यहां पर एक क्लस्टर्ड पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, जब आपके पास इस तरह का पैटर्न बन रहा हो, स्टॉक धीरे 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 करके एक अप ट्रेंड दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन बना रहा है 1250 के पास में, जैसे 1250 पर एक रिजेक्शन बना हुआ है। तो और आपके टेक्निकल जब बेरिश हो ओवरबोट साइड पर, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक चीज आती देखने को मिलती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2 कैंडल्स तक चलती है। ठीक है, देखो यार मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर गिरावट है या प्रॉफिट बुकिंग, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि 100 के एमएफआई को कूल डाउन अभी तक नहीं कर पा रहा अडानी ग्रीन एनर्जी, डिस्पाइट इसके कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 24 अप्रैल यानी कि लास्ट वीक आपके स्टॉक ने 1250 से लेकर के 1160 पर डंप किया था। उसके बाद भी एमएफआई करेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर एमएफआई को करेक्ट होना है तो उसके लिए या तो ये साइडवेज पैटर्न के अंदर चला जाए, यानी कि 1240 से लेकर के 1250 के साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर। अगर ऐसा होता है तब भी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये मोमेंटम और कैरी कर पाए। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें कॉन्जिक्यूटिवली 2 रेड कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं 1240 के नीचे। ये था आज का वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। होप यहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।